अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बताना चाहूँगी आपको पहले अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि पहले मैंने जो कुछ भी शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में बताया, व्हाट वाज द जॉनरा ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड व्हाट वाज द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टोरी। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड कीप इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर आंसर शीट। ठीक है, क्वेश्चन पे ये आ सकता है, तो आप जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट्स बना करके अपनी कॉपी में बार बार लिखिए। जो कुछ भी आपके दिमाग में आए इंग्लिश में इंपॉर्टेंटली इंग्लिश में, क्योंकि ये इंग्लिश मास्टर्स ऑफ इंग्लिश की किताब मैंने चूज़ की है। और फिर मैं ये कहूँगी कि मैंने ये बुकलेट इसलिए चूज़ किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स के बाद हमारी इग्नो यूनिवर्सिटी की ये बुकलेट पहुँच नहीं पाती है, बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लेक्सिटी दे कुडंट रीच इवन द हेड ब्रांच विच इज़ लोकेटेड इन मीठापुर, तो वो नहीं जा पाते हैं। मैं चली जाती हूँ, मेरे पास करीब है, मेरे घर से करीब है और मुझे पता है, मेरे पास आ जाती हैं ये बुकलेट्स। मेरे पास फर्स्ट ईयर में भी आ गई थी, फर्स्ट ईयर की भी है मेरे पास MEG की, इंग्लिश मास्टर्स ऑफ इंग्लिश की, जिसका कोड है MEG। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट MEG रिलेटेड एंड आई विल एक्सप्लेन। और किस MEG के ऊपर कौन सी वीडियो बनानी है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बनानी है, मुझे पूछें। और ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स के ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी की किताबों से भी नोट्स हैं मेरे पास, आप मुझसे पूछें, मुझसे कमेंट सेक्शन में मांगें। सो प्लीज़ मैं आपको दे भी सकती हूँ एंड आई विल मेक वीडियो ऑन सच टॉपिक्स। ओके, सो लेट स्टार्ट our new video of today. Some critics have claimed that the short story is an American invention. हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो इससे हटकर है, ये वो हिस्ट्री थी बोकाशियो की, मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था आपको। और अल मसूदी अरबियन ट्रैवलर्स एंड हिस्टोरियंस की अर्टाग्जर्जिस नाम है इनका। और उन्होंने इस तरह से जो भी बोकाशियो ने अपनी स्टोरी बताई और अल मसूदी ने बताई थी, इसके बारे में थी। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये अमेरिकन एक क्रिटिक हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी जॉनरा है, यानी कि हमारी तरफ से इन्वेंट की हुई है। पीटर, इनका नाम है जी पीटर एस प्रेस्कॉट क्लेम्स। ठीक है, क्लेम्स करते हैं, सॉरी, पीटर एस प्रेस्कॉट है, ये क्लेम कर रहे हैं। द थिंग इट सेल्फ इज़ आर्स, ये हमारी चीज़ है। इन्वेंटेड बाई अस अ सेंचुरी एंड हाफ अगो एंड डोमिनेटेड बाई अमेरिकन एवर सिंस। ये चीज़ हमारी तरफ से इन्वेंट की गई थी एक सदी पहले या आधी सदी पहले, और हमारी ही मुहक्किम रह चुकी है, डोमिनेटेड रह चुकी है अमेरिकन एवर सिंस। और मैं जो भी वर्ड पर्टिकुलर होता है उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करती, क्योंकि मेरी लैंग्वेज ही उर्दू है पर्टिकुलर। तो अगर किसी को हिंदी में पूछना हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोलें, तो मैं उसे भी बता दूंगी इंशाअल्लाह ताला। वेल दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट द केस, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। वी हैव टू एडमिट दैट नाउ वेयर एल्स हैज़ द शॉर्ट स्टोरी एज एन एग्जैक्टिंग कॉम्प्लेक्स लिटरेरी फॉर्म बीन सो एसिडुअसली कल्टिवेटेड एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जबकि हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि अब तक इस तरीके से जो भी किसी भी तरह की शॉर्ट स्टोरी जो है वो ऐसे एग्जैक्टिंग नहीं करती है, और एक कॉम्प्लेक्स लिटरेरी फॉर्म जो है वो साबित कदमी के साथ, एसिडुअसली का मतलब साबित कदमी है, गहरी सोच है, कल्टिवेट हुई थी अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट में, और कॉन्सिक्वेंटली प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस कर रही थी, कॉन्सिक्वेंटली प्रोफाउंडली बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज तरीके से, बहुत ही ज़्यादा गहरे तरीके से, दर्जा बदर्जा इन्फ्लुएंस कर रही थी राइटर्स को, शॉर्ट स्टोरी के राइटर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। द इंडियन शॉर्ट स्टोरी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फेबल्स ऑफ द हितोपदेश एंड द टेल्स ऑफ द पंचतंत्रा। ठीक है, अगर हमें ये कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है या इंग्लिश पढ़ा हुआ इंसान है, तो वो ये समझ जाएगा कि ये लाइन्स क्या कह रही हैं, बहुत ही ईजिली दूसरा एक्सप्रेशन आ सकता है दिमाग में। लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये निकालना है, उसे समझना है और उसे ही आंसर शीट पे लिखना है, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि MEG इग्नो यूनिवर्सिटी फर्स्ट अटैम्प्ट में पास आउट नहीं करने देते हैं, या इग्नो चूज़ करने से डरते हैं लोग कि पढ़ नहीं पाएंगे या उसका मटेरियल बहुत टफ होता है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमें माइंड से पढ़ना है, समझना है, और इसकी ये दी हुई चूज़ी बुक जो होती हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर्स हैं इग्नो यूनिवर्सिटी ने ये कलेक्ट किया है, तो इसे ही पढ़ना है। हम इधर उधर की दूसरी किताबें, तो किताबें होती हैं, किताबें गलत नहीं होती हैं, मैं फिर कहूँगी, लेकिन हमारे रेलेवेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी में होते हैं। तो अगर हम इससे पढ़ेंगे, इससे आंसर देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम क्लियर करेंगे ही करेंगे। ये दिमाग में रखनी चाहिए हमें, और कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो इंडियन शॉर्ट स्टोरी है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। फेबल्स क्या होता है, हितोपदेश की फेबल्स से, और जो टेल्स है ऑफ द पंचतंत्रा और हितोपदेश हमारी द मोस्ट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है ऑफ शॉर्ट स्टोरी की। तो हितोपदेश एक कहानी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी फेबल्स हैं जो कलेक्ट करके हितोपदेश नाम दे करके रखा गया है। अब इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, इसे अलग पढ़ना पड़ता है। द टेल्स ऑफ द पंचतंत्रा, और पंचतंत्रा की भी कहानियाँ अलग अलग हैं, एक ही नहीं है, इसमें भी कई एक सारी हैं।
और मुख्तलिफ करती हुई जो जिस तरीके से शॉर्ट स्टोरी एग्जिस्ट करती, जिस तरीके की शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं उनसे ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है। द फर्स्ट हिंदी शॉर्ट स्टोरी फॉर एग्जाम्पल इज सेड टू बी दुलाई वाली। जिसने मैट्रिक एग्जाम दिया होगा उन्हें दुलाई वाली की कहानी याद ही होगी, मैंने भी दिया है, मुझे भी याद है। 1907 ऐसा कहा गया है, ऐसा माना नहीं गया है, कंसीडर नहीं किया गया है, क्रिटिक्स ने नहीं कहा है कि शॉर्ट स्टोरी, पहली शॉर्ट स्टोरी इंडिया की हिंदी राइटिंग में, हिंदी लैंग्वेज में कौन सी है। जबकि दो सम क्रिटिक्स कंसिडर रानी केतकी की कहानी 1810 टू बी द फर्स्ट हिंदी स्टोरी, कंसिडर क्रिटिक्स, हाँ इसे हम वैल्यू दे सकते हैं इन कंपैरिजन टू दिस दुलाई वाली, हम रानी केतकी की कहानी को ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि ये क्रिटिक्स के मातहत कंसिडर की गई है, ठीक है। 1810 1800 ये याद रखिएगा। What is remarkable however is the strides the form has made in almost all the Indian languages। ये remarkable इस बात में, इस चीज़ में remarkable क्या है, देखी जाने वाली चीज़ क्या है, समझने जाने वाली चीज़ क्या है कि जबकि इसने इतनी लंबी ऊंची छलांग लगाई, इतनी ज़्यादा इसने अप्रोच कर ली अपने आप को कि ये तमाम इंडिया की लैंग्वेजेस में लिखी जाने लगी। सो मच सो दैट इट नाउ सीम्स टू बी द मेजर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लिटरेचर। इतना ही ज़्यादा नहीं बल्कि ये ऐसे जाने जाने लगी कि ये लिटरेचर की एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, मेजर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लिटरेचर बन गया। फ्रैगमेंटेशन मेक द शॉर्ट स्टोरी एन एप्ट व्हीकल फॉर एक्सप्लोरिंग द डार्क प्लेसेस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड डिसएम्बॉडीड स्टेट्स ऑफ बीइंग, ठीक है। एक अजीब से इंसानी फ्रैगमेंटेशन, मैं शुरू से आपको तर्जुमा करके बताती हूँ। फ्रैगमेंटेशन टुकड़े को कहा जाता है। फिर मैं बार बार एक एक मुख्तलिफ डिफरेंट वर्ड्स की मैं मीनिंग्स भी बताती जाती हूँ ताकि आप उसे लिख सकें, ताकि ये वर्ड्स आपको आंसर लिखने में या अपनी लैंग्वेजेस में, अपनी इंग्लिश में लिखने में काम आए, ठीक है। क्योंकि जो MEG की तरफ से क्वेश्चन शीट हमें प्रोवाइड होती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आप अपने वर्ड्स में राइट द आंसर्स इन योर कॉमन लैंग्वेज, ओके, कॉमन इंग्लिश इन योर लैंग्वेज। तो लिटरेरी वर्ड्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। फ्रैगमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि टुकड़े जो थे, तजुर्बात के जो टुकड़े थे, जाहिर सी बात है जब बहुत सारे राइटर्स एक चीज़ को पकड़ करके लिख रहे होते हैं तो उसके मुख्तलिफ तजुर्बात सामने आते हैं, एक काम के बहुत सारे तजुर्बात सामने आते हैं और उनका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या बढ़ा रहा था, सोशल चेंजेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ला रहा था, वो बढ़ रही थी, पेचीदगियाँ बढ़ रही थी और इस तरह से देखा जा रहा था कि शॉर्ट स्टोरी एक मुनासिब व्हीकल बन गई थी क्या एक्सप्लोर करने में, डार्क प्लेसेस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट को, इंसानी स्पिरिट की जो अंधेरा था, इंसानी जज्बों में अंधेरा था और एक अजीब सा स्टेट हो गया था, अजीब सा स्टेट बन रहा था उस वक्त को जाहिर करने के लिए शॉर्ट स्टोरी एक एप्ट व्हीकल बन चुकी थी। शॉर्ट स्टोरीज हैव फाउंड स्पेशल फेवर विथ रीडर्स टू इन रिसेंट टाइम्स। शॉर्ट स्टोरीज़ ने क्या ढूंढा, एक बहुत ही स्पेशल फेवर, यानी कि लोग इसे बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही ज़्यादा लोग इसे पढ़ने लगे थे। इवन सिलेबस में भी ये डाली जा चुकी थी, आज भी है, इवन इन रिसेंट टाइम भी है। परहैप्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू कोप द वॉल्यूमिनस वर्क्स, शायद इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ा काम समझने में या बड़ी किताबों को पढ़ने और समझने में, आई एम सॉरी मेरी उंगली आ गई कैमरे के सामने, ओके नाउ इट्स क्लियर। शायद इसलिए, परहैप्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू कोप विथ वॉल्यूमिनस वर्क्स, बहुत बड़े बड़े जो काम करते थे या बहुत बड़ा एक कोई मान लीजिए कि ऐसी हिस्ट्री, फ्रीडम फाइटिंग हिस्ट्री को अगर हम एलाबोरेट करें, अगर हम उसे छोटी तरीके से बताएंगे तो लोग उसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। शायद इसलिए लोग शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ बढ़ रहे थे। द फ्रेंटिक पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ लीव्स ऑल ऑफ अस एग्जॉस्टेड। जो फ्रेंटिक फेस जो एक था, मैंने इसका भी, हाँ, फ्रेंटिक तेज़, हार्श। फ्रेंटिक के दो मीनिंग है, एक बहुत कड़वा और एक तेज़, ठीक है। जो एक बढ़ता हुआ, यहाँ पे इस लाइन के हिसाब से हम इस मीनिंग को लेंगे कि एक बढ़ता हुआ, बहुत तेज़ी से एक बढ़ता हुआ जो मॉडर्न लाइफ की तरफ, मॉडर्न लाइफ का जो दौर था वो हमें क्या कर रहा था, थका रहा था, लोग थक रहे थे फिजिकली भी और इमोशनली भी। परहैप्स दिस एक्सप्लेन्स द स्प्लर्ज ऑफ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस इन रिसेंट ईयर्स। कुछ करीबी सालों में ये ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा शेखी बघाड़ने वाली सी ऐसी कोई चीज़ है या भर मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फैक्ट है, हर एक चीज़ का एक जॉनरा होता है, हर एक चीज़ की एक स्ट्रगल होती है, जिसको उसी तरीके से बयान किया जाए तो लोगों के दिमाग में सच्चाई के तहत बात आती है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ ये बताता है कि शॉर्ट स्टोरी की क्या स्ट्रगल थी टू रीच टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट वाज द हिस्ट्री इन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन बिटवीन इंडियन राइटर्स। ओके, आगे और पढ़ेंगे, आगे और जानेंगे इस बारे में।
और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आके कि किस MEG के बारे में वीडियो और बनानी चाहिए। मैंने ये चूज़ की है बिकॉज़ 3 अगस्त से इस पेपर के एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर।